नमस्कार दर्शक मित्रों, आस्था मैगजीन .न्यूज में मैं रेणुका पांगरकर आप सबका स्वागत करती हूं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के समाचार की ओर। सीडीएस नियुक्ति के लिए नियमों में संशोधन, रक्षा मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। रक्षा मंत्रालय ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति से जुड़े 3 रक्षा बलों के नियमों में संशोधन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। संशोधन के बाद सरकार सीडीएस की नियुक्ति के लिए उन अधिकारियों के नाम पर विचार कर सकती है जो लेफ्टिनेंट जनरल के समक्ष या सामान्य समक्ष के रूप में सेवा कर रहे हैं। इसके अलावा उन अफसरों के नामों पर भी विचार किया जा सकता है जो लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल के पद से सेना निवृत्त हुए हैं, लेकिन नियुक्ति की तारीख तक 62 साल के कम उम्र के थे। क्या सलमान खान को मिली धमकी के भरे पत्र में बिश्नोई का हाथ? बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के घर के बाहर एक धमकी पत्र मिला था जिसमें कहा गया था कि आपका भी हाल मूसेवाला जैसा होगा। इस लेटर के मिलने के बाद हड़कंप मच गया था। मुंबई पुलिस के साथ दिल्ली पुलिस भी मामले की जांच में जुटी है और इस कड़ी में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ हुई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की ओर से की गई पूछताछ में लॉरेंस बिश्नोई ने कहा कि इस पत्र में उसका कोई हाथ नहीं है। उसने ये भी कहा कि उसे पता भी नहीं धमकी किसने दी है। बता दें कि पत्र में LB और GB लिखा था। GB का मतलब गोल्डी बराड़ है। लॉरेंस बिश्नोई का कहना है कि गोल्डी की सलमान से कोई दुश्मनी नहीं है। 6G आने पर बदल जाएगी दुनिया, शरीर में लगेंगे सिम कार्ड और चिप, स्मार्टफोन हो जाएंगे बेकार। भारत में इस साल के अंत तक 5G नेटवर्क लॉन्च हो सकता है। 5G के आने से पहले 6G की चर्चा शुरू हो गई है। हाल ही में 6G को लेकर नोकिया CEO पेक्का लंडबर्ग ने काफी बड़ी भविष्यवाणी की है। लंडबर्ग का मानना है कि साल 2030 तक 6G कमर्शियल बाजार में लॉन्च हो जाएगा। उन्होंने सिर्फ 6G पर नहीं बल्कि स्मार्टफोन के भविष्य पर लेकर भी बड़ा ऐलान किया। पेक्का लंडबर्ग का मानना है कि साल 2030 तक स्मार्टफोन रिलेवेंट नहीं रह जाएंगे। हालांकि स्मार्टफोन का वजूद खत्म नहीं होगा, बल्कि लोग किसी और फॉर्म में इसे यूज करेंगे। 2 महीने में आधा हुआ सरिये का भाव। घर बनाने का सबसे अच्छा मौका। अपना घर बनाने का सपना पूरा करने का सही समय आ गया है। सरकार के प्रयासों और कुछ सीजनल फैक्टर्स के कारण भवन निर्माण सामग्रियों की कीमतें रिकॉर्ड कम हुई है। खासकर सबसे खर्चीले सरिये की बात करें तो इसका भाव रोज ही गिरता जा रहा है। अभी इस साल की महज 2 महीने पहले रिकॉर्ड बना रहा सरिया अभी आधा रह गया है। इसके अलावा सीमेंट से लेकर ईंट तक की कीमतें गिरी हुई है। कैंसर हो जाएगा गायब, दवा के ट्रायल में सामने आया चौंकाने वाला नतीजा। मेडिकल साइंस हर दिन नए चमत्कार कर रहा है। ऐसे में एक बार फिर एक उल्लेखनीय उपलब्धि सामने आई है। मलाशय के कैंसर यानी रेक्टल कैंसर के इलाज के लिए एक दवा की शुरुआती ट्रायल में शामिल हुए हर मरीज को अपनी बीमारी से छुटकारा मिला है। यह ट्रायल छोटा सा था जिसमें सिर्फ 12 मरीजों को लिया गया था। हालांकि मरीज और डॉक्टर परिणाम देखकर दंग रह गए। परीक्षण के दौरान रोगियों ने 6 महीने तक डोस्टारलिबेप दवा ली थी। निर्धारित अवधि के बाद प्रतिभागियों के स्कैन पूरी तरह से स्पष्ट हो गए और उनके शरीर में किसी भी तरह का कोई कैंसर नहीं था। पैगंबर मोहम्मद पर नूपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद कतर में भारतीयों को मुश्किलें बढ़ी। नूपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद के बारे में की गई टिप्पणी का मामला दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया है। खासतौर पर इस्लामिक देशों में इस बयान की निंदा की जा रही है और लोग विरोध भी जता रहे हैं। कतर में तो इस मुद्दे ने काफी तूल पकड़ लिया है, जिसकी वजह से कतर में रह रहे भारतीयों को स्थानीय लोगों के ताने सुनने पड़ रहे हैं और वह दबाव महसूस कर रहे हैं। कतर में स्थानीय लोगों से ज़्यादा संख्या भारतीयों की है, जिसमें वर्कर्स और बिजनेसमैन शामिल है। लेकिन इस भारतीयों की समस्या यही है कि जब भी कोई राजनेता भारत में हेट स्पीच देता है तो उसका फर्क उन पर पड़ता है। ज्ञानवापी मामला सर्वे का आदेश देने वाले जज रवि दिवाकर को मिली धमकी। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में अब एक नया विवाद खड़ा होता दिख रहा है। मस्जिद परिसर का सर्वे करने का आदेश देने वाले जज रवि दिवाकर को अब धमकी मिली है। इसके बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि ये धमकी इस्लामिक आजाद मूवमेंट नामक संस्था की ओर से दी गई है। इस संबंध में अब न्यायाधीश रवि दिवाकर ने प्रमुख गृह सचिव को जानकारी दी है, जिसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई। दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और ईस्ट लंदन यूनिवर्सिटी में MOU साइन। दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी योजना दिल्ली खेल विश्वविद्यालय ने को ईस्ट लंदन यूनिवर्सिटी के साथ एक MOU साइन किया है। MOU साइन की बड़ी वजह दिल्ली के खेल विश्वविद्यालय को नई ऊंचाई देना है। जब दिल्ली सरकार ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना 2020 में की थी, तभी
कर्मक मल्लेश्वरी को वाइस चांसलर बनाकर दिल्ली सरकार ने अपने रुख को स्पष्ट कर दिया था। मुंबई में कोरोना विस्फोट, 1242 नए मामले दर्ज, 10 मरीजों को पड़ी ऑक्सीजन की जरूरत। मुंबई में आज अचानक से कोरोना के मरीजों की संख्या एकदम से बढ़ गई है। आज मुंबई में 1242 नए मामले दर्ज किए गए, जिसमें से 74 मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके अलावा 10 मरीज ऐसे हैं जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। अगर एक्टिव मरीजों की बात करें तो मुंबई में फिलहाल 5,974 एक्टिव केस है। बीसीसीआई को होने वाली है मोटी कमाई, 60,000 करोड़ रुपए में मीडिया राइट्स बिकने का अनुमान। इंडियन प्रीमियर लीग के 15वें सीजन के समापन के बाद अब आईपीएल से जुड़े एक बड़ा कार्यक्रम 12 जून को होना है। रविवार को आईपीएल मीडिया राइट्स पर बोली लगेगी। इससे पहले बताया जा रहा है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को मीडिया राइट्स बिकने से 45,000 करोड़ की कमाई हो सकती है। अब इसे लेकर एक चौंकाने वाला सर्वे सामने आया है। ऐसा कहा जा रहा है कि मीडिया राइट्स 60,000 करोड़ रुपए तक बिक सकते हैं। श्रीलंका के बिगड़ते आर्थिक संकट के बीच पीएम विक्रमसिंघे ने नागरिकों से गैस और ईंधन का कम इस्तेमाल करने का किया आग्रह। श्रीलंका के लिए अगले 3 दिन सप्ताह कठिन होंगे क्योंकि देश एक गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने मंगलवार को नागरिकों से ईंधन और गैस का संयम से उपयोग करने का आग्रह किया है। श्रीलंकाई संसद में बोलते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार की मुख्य प्राथमिकता आर्थिक स्थिरता थी और यह कड़ी मेहनत और समर्पण के माध्यम से बुद्धिमानी से सोची गई परियोजनाओं को लागू करके ही प्राप्त किया जा सकता है। विश्व बैंक ने घटाया अनुमान, साल 2022-23 में 7.5 रह सकती है आर्थिक विकास दर। विश्व बैंक ने अपने ताज़ा अनुमान में साल 2020-23 के लिए भारत के आर्थिक विकास दर को घटा दिया है। विश्व बैंक के मुताबिक इस दौरान देश की आर्थिक विकास दर 7.5% रह सकती है। वहीं इससे पहले विश्व बैंक ने भारत की आर्थिक वृद्धि की दर को 8.7% तक होने का अनुमान लगाया था। वैसे विश्व बैंक के मुताबिक भारत ही नहीं, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था खतरे में है। 7 जून को जारी नवीनतम वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट्स में विश्व बैंक ने बढ़ती मुद्रास्फीति, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक तनाव के कारण आर्थिक विकास में कमी की भविष्यवाणी की है। अगले 5 दिनों तक देश में इन हिस्सों में जमकर बरसेंगे बदरा, कई जगहों पर लू चलने की भी है अलर्ट। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली व एनसीआर में लोग भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं। दिल्ली का तापमान बढ़ा हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बारिश के अभी कोई आसार नहीं है। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने देश के कई हिस्सों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने मंगलवार को भविष्यवाणी की है कि अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता, 24 घंटे में 3 एनकाउंटर, मार गिराए 4 आतंकी। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों का एक्शन जारी है। सुरक्षा बलों ने पिछले करीब 24 घंटों में 3 अलग अलग मुठभेड़ों में 4 आतंकियों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक शोपियां जिले में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। मुठभेड़ शोपियां के बंदीमर्च एलोरा इलाके में बगानों में हुई। इसके पहले दिन के कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकी मारे गए, जिनमें से एक का संबंध पाकिस्तान से था। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि कुपवाड़ा में चकतारस कंडी इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया था। गुजरात में टैक्स फ्री हुई अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज, सीएम भूपेंद्र पटेल ने किया ऐलान। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म सम्राट पृथ्वीराज अब गुजरात में भी टैक्स फ्री कर दी गई है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इसकी घोषणा की। इस फिल्म को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में पहले ही टैक्स फ्री कर दिया था। फिल्म 3 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। गुजरात के सीएम कार्यालय ने ट्विटर पर लिखा, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भारत के महान योद्धा सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर बनी फिल्म सम्राट पृथ्वीराज को राज्य में कर मुक्त घोषित कर दिया है। गडकरी का बड़ा ऐलान, कहा बिहार में 2024 से पहले अमेरिका जैसा होगा सड़कों का नेटवर्क। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार की जनता को आज आश्वस्त किया कि राज्य में 2024 से पहले अमेरिका की तरह सड़कों का नेटवर्क होगा।
गडकरी ने महात्मा गांधी सेतु की पूर्वी लेन का लोकार्पण करने के साथ ही बिहार में 13,585 करोड़ रुपए की 15 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि वह जो कहते हैं वही करते हैं। वह कभी झूठ नहीं बोलते और जो भी बोलते हैं उसे हकीकत में बदल देते हैं। हॉर्न बजाने पर ढीली हो सकती है आपकी जेब, भरना पड़ सकता है 12,000 का चालान। आपको बता दें कि इसके पहले मोटर वाहन एक्ट में बाकायदे प्रावधान किया गया है। इस नियम के तहत आपके ऊपर 12,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यहाँ पर आपको बता दें कि अगर मोटरसाइकिल, कार या कोई भी अन्य वाहन प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल करता है तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत उस पर भारी भरकम जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर आपने इस हॉर्न को प्रतिबंधित या साइलेंस जोन में बजाया तो 20,000 रुपए का और जुर्माना लगाया जा सकता है। ऐसे ही समाचार और देश विदेश की खबरों को सुनने के लिए हमारे आस्था मैगजीन.न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आस्था मैगजीन अलग છે, અનોખું છે, દેશને અર્પણ છે। આસ્થા मैगजीन.न्यूज़ ડિજિટલ વેબ ન્યૂઝ પોર્ટલ, સમાચારોનું સચોટ માધ્યમ। આસ્થા ગુજરાતી મેગઝીન। વધારે માહિતી માટે વિઝિટ www.asthamagazine.news।